बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालकृष्ण जी। संग्राम मर गया था जावत का, वो जिलाध्यक्ष ने नहीं पूछा, वो जिलाध्यक्ष भी संदेह के घेरे में आता है और ऊपर भी कई लोग ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में आते हैं और बहुत भरपूर पैसा चला है, प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। आदरणीय पैसा लिया गया है, सत्यनारायण जी पाटीदार साहब से अनुरोध करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। यहाँ पे कार्यकर्ता मरता है जलता है, आज 5 साल से कार्यकर्ता जल रहे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता बेचारा मरता है, उसका मरण होता है और ऐसे पैसे के आधार पे ये टिकट देते हैं। वैसा भारी इंदौरी भाग के सिंधिया के साथ दिया और उसके बाद यहाँ पे आ गया। गद्दार है वो, गद्दार है, जैसा सिंधिया गद्दार है जैसा वो भी गद्दार है और ऐसे गद्दार को हम पसंद नहीं करेंगे, इसका भला के भेजेंगे और मैं तो कहता हूँ उसको जूते की माला पहनाओ साले को। और वो जिलाध्यक्ष से पूछो, वो जिलाध्यक्ष कहाँ है, वो जिलाध्यक्ष कहाँ है, वो जिलाध्यक्ष उसने संगठन से क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा जिलाध्यक्ष ने साले ने? अभी यहाँ के सब कार्यकर्ता बेवकूफ थे, कहाँ गया था जिलाध्यक्ष? ये सब बिक गए, एक बिका हुआ या हम पैसा लगा लगा के और हमारे कार्यकर्ता को जिताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेशगंज विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सूची जारी करी। इधर देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर की जगह कई जगह तस्वीरें ऐसी जहां कांग्रेस ही 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर जावद की करें तो काफी समय से स्थानीय और बाहरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद में आज जावद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का महाकुंभ लगा। पहली बार तस्वीरें ऐसी होगी जहां कांग्रेस को लेकर कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं जिला प्रभारी नूरी खान पूरे इस आयोजन के अंदर खुद मौजूद थी। इन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, कार्यकर्ताओं की बात कमलनाथ जी तक पहुंचाने की बात कमी से बात करेंगे। क्या ऐसे में कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी और क्या कार्यकर्ताओं की मंशा क्या कुछ कहती है? सबसे पहले दीदी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसको लेकर पूछना चाहूंगा। नमस्कार, अभी काफी बेहतर हूँ मैं और स्वास्थ्य से ज्यादा मुझे अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र है, इसलिए मैं यहाँ पहुंची। इससे माहौल में लग रहा था कि मतलब आदमी बेड रेस्ट करते हैं, ऐसे में अचानक से महाकुंभ का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय में खबर मिल गई थी कि अचानक से नूरी खान जी जो जिला प्रभारी वो पहुंच गई। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं की मांग जायज है या फिर आपको दबाव देकर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बुलाया गया? देखिए, मुझे खुद कल तक ये नहीं पता था कि मैं ये सफर तय करके यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, लेकिन कई महीनों से मैं अपने साथियों के साथ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि इस चुनाव के समय मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और रही कांग्रेस को जिताने की बात, मैं इनकी बहन हूँ, इनका गुस्सा, रोष और शिकायत है, ये सब मेरे लिए फूल की माला की तरह है, क्योंकि इंसान शिकायत अपनों से ही करता है। अगर ये अपना नहीं मानते तो शिकायत नहीं करते, फैसला लेते। इन्होंने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है और अपनी भावनाएं मुझे बताई है और अक्षरशः इनकी भावनाएं पार्टी तक पहुंचाना मेरा काम है, जो कि मैं करूंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके खिलाफ विरोध हो रहा था, कहेंगे डिसीजन में जिला प्रभारी नूरी खान का भी एक योगदान रहा होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन आप ही के खिलाफ विरोध, डिसीजन कमलनाथ सरकार के खिलाफ आप ही विरोध सुन रही है यहाँ पर, लगता नहीं बड़ी अजीब तस्वीरें थी? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जब अपना खून पसीना बहाता है तो इस तरह की स्थिति में उसका वो जो बात कहता है वो उसका कहना बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। और चूंकि मैं सिर्फ एक छोटी सी कार्यकर्ता प्रभारी हूँ, टिकट वितरण प्रणाली की तो सदस्य हूँ नहीं मैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी तक सही बात पहुँचाने का पहले भी काम करती आई हूँ और अभी भी करती। क्या लगता है, कांग्रेस ऐसे में कमलनाथ की सरकार बना पाएगी? क्योंकि सभी जगह यहाँ की बात नहीं करें, एमपी की कई सीटें ऐसी है, मलालगढ़ सीट पर जोगचंद जी विरोध कर रहे थे, कई सीटों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है, सरकार बनेगी कमलनाथ जी? ये जो सब बैठे थे ना, यही लोग बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। जावद विधानसभा में क्या होगा? जावद विधानसभा में जिस कदर कार्यकर्ताओं का आक्रोश, क्योंकि टिकट आवंटन से पहले ही कमलनाथ जी कह रहे थे पैराशूट हम नहीं जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं की मंशा, ये लग नहीं रहा था कि आम जनता थी, कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। अगर पूरे मंडलम के कार्यकर्ता बैठे हैं तो फिर कांग्रेस समुंदरी पटेल के साथ है कौन, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है कि ये जो मंडलम सेक्टर ब्लॉक, ये हम लोगों ने राजकुमार जी और सत्यनारायण पाटीदार को दिए थे। इनकी दी हुई सूची को ही हमने ही संगठन की ताकत इन्हें दी थी, और संगठन की ताकत जब इन्हें मिली है तो पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, लेकिन एक श्रद्धा और आस्था होती है। इन्होंने अपनी आस्था प्रकट की है, लेकिन मुझे अपने कांग्रेसी वर्कर्स पर पूरा विश्वास है कि वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि ये जो जुल्मी सरकार है
ये किसानों पर जुल्म कर रही है। हम अपनी शिकायत करेंगे, करना हक है, लेकिन हमें लड़ना भाजपा से पड़ेगा और ये बात मेरा कार्यकर्ता जरूर समझेगा। जब किसी उम्मीदवार को आदमी चयन करता है तो सबसे मेन चीज होती है उसके मुसीबत के समय में काम आए, और भरोसा शब्द होता है। या कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करी, कार्यकर्ताओं का कहना है जो आदमी भाजपा में चला गया बगावत करके फिर कांग्रेस में आ गया, क्या भरोसा, पिछली बार भी हमने दुख झेला है, दर्द सहन करा है, कमलनाथ जी की सरकार सिंधिया जी कांड भी किए, ऐसे में समुद्र पटेल पे भरोसा करते हैं, तो इनके सामने बड़ा सवाल है, खुद कह रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए, मैं इस मामले में कमलनाथ जी को देखती हूँ कि बड़े से बड़े विरोधी को बड़ी शालीनता से स्वीकार कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी सिंधिया जी गिड़गिड़ाए तो उन्हें भी माफ कर देंगे। तो ये कमलनाथ जी का अपना एक गुण है, एक आचरण है कि वो विरोधी, वो अपने दिल में वो मतलब कि दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी के भी प्रति। ये मैं उनका बड़प्पन भी कह सकती हूँ कि माफ़ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तासीर होती है। लेकिन कार्यकर्ता भी माफ़ कर जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पर मेरे कार्यकर्ता को ये पता है कि ये जो सकलेचा है किस तरीके से दमन कर रहा है किसानों का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, और इनकी सरकार किस तरीके से प्रदेश में अत्याचार कर रही है। तो मेरा कार्यकर्ता के सामने एक धर्म संकट आएगा। लेकिन इनका कहना है, आप बीजेपी पे आरोप तो लगा रहे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कह रहे कमलनाथ जी की पार्टी इन पे अत्याचार करे कि इनको बाहरी को लाके थोप रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका दर्द है, इनकी भावना है, और मैं कमलनाथ जी तक ये भावना ज़रूर पहुंचाऊंगी। और मुझे लगता है कि जो भी निराकरण निकलेगा, मैंने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मैं आपसे बात करने नहीं आऊंगी। आपके ही नेता, जिन्हें आप नेता मानते हैं, वो तय करेंगे और उस रास्ते पे आपको चलना है। समय 27 दिन का बचा है, ऐसे में आप कह रहे मैं बात करूंगी, बात पहुंचाऊंगी, कार्यकर्ता कह रहे हम तो भैया बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे, चुनाव सर पर है, 27 दिन में सब कुछ होना, तो फिर प्रचार करने कब जाएंगे आप लोग? सब हो जाएगा। क्या लगता है, जीत सीटेंगे या हारेंगे? देखिए, जैसे आपका ये वाला माइक बंद होगा, वैसे ही मेरा फोन ऑन होगा और साहब तक खबर पहुंच जाएगी। ऐसा बताते हैं कि इस आंदोलन को न हो इसके लिए कमलनाथ जी के ऊपर से फोन बजे थे, काफी प्रयास का, इसीलिए जो तेज तर्राट नूरी खान जो मानी जाती है यहाँ की, उनको इस समय में मजबूरी में भेजा गया ताकि आंदोलन न हो पाए, इसके लिए काफी प्रयास किए। सच्चाई कितनी इस बात में? देखिए, कोई भी ऐसा नेता मेरे सामने लाके खड़ा कर दो जिसको मैंने ये कहा हो कि इस सम्मेलन को निरस्त किया जाए। आपने कहा कमलनाथ जी, अभी भाषण में बोला आपने कमलनाथ जी से 15 मिनट बात कराई आपने, तो किस बारे में बात करवाई है मैंने? आंदोलन निरस्त करने के लिए नहीं करवाई, क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं की आवाज क्यों दबाऊंगी? लेकिन दीदी इस्तीफे चालू हो गए, वार्ड के नया गांव के पार्षद ने आपके नाम से कल इस्तीफा दिया है, ऐसे में अगर कार्यकर्ता इस्तीफा देने लग जाएंगे तो लगता नहीं, तस्वीरें क्या कहेगी आप अच्छे से जानती हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और इन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है, मैं समझाती रहूं। लगता है क्या होगा जावद में नतीजा? कांग्रेस जीतेगी। प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। नाराजगी दूर हो जाएगी। बगावत खत्म हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? 100% होगी। टिकट बदलेगा या नहीं बदलेगा? पार्टी तय करेगी। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ में जो कांग्रेस नेत्री नूरी खान भी थे, लगातार यहाँ पर ये आज पहुंचे हैं, और अभी हमसे बातचीत के दौरान हमने बताया कार्यकर्ताओं का आक्रोश इन्होंने बात करी है, साथ ही इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तक पूरी बात पहुंचाई जाएगी। अब देखना होगा जावद विधानसभा में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, और मंडलम से लगाकर सेक्टर के कार्यकर्ता, और इस्तीफे का दौर भी कहीं न कहीं कल से शुरू हो गया था। अब देखना होगा, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में अगर उनकी मंशा नहीं पूरी की जाती है, स्थानीय को टिकट नहीं मिलता है, तो आगामी दिनों में विरोध के स्वर दिखाई देंगे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा चुनावी नतीजे क्या होते हैं, कमलनाथ जी जो बात करते हैं कार्यकर्ताओं की मंशा की, क्या वाकई में जावद सीट में बदलाव होगा, या फिर आगामी दिनों में जावद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश का कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ेगा। आदरणीय कमलनाथ जी ने नूरी जी को केवल इसलिए भिजवाया है हमारे पास में, हट जाओ यार, कल रात को मेरी भी आदरणीय कमलनाथ जी से चर्चा हुई कि आप जाइए और कार्यकर्ताओं की बातों को सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस समुद्र पटेल ने, इस ओम प्रकाश सकलेचा ने मेरे दोनों बच्चों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दिखा के ऐसी व्यवस्था करी कि उनको 10-10 साल की सजा हो। मेरा बेटा मनोराज कहीं नहीं था, मेरा बेटा अनुराग रात को कोरोना में ला के लोगों की सेवा करता था। कैसे मैं उस आदमी के साथ काम करूं? मुझे खबर भेज रहे हैं कि राजू भैया को बोलो तो वो 5 करोड़ ले ले। मैंने राजू भैया बिकता नहीं है और झुकता भी नहीं। राजू भैया मुझे जब 2013 में टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ता बहुत रोए,
सड़कों पे बिलख रहे थे, रोटियां नहीं खा रहे थे कार्यालय के सामने। मैं केवल उनके कारण चुनाव लड़ा और मैंने कहा अगर मैं जीतूं हारूं जो भी रहूं मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। और इन्हीं कार्यकर्ताओं ने बता दिया मैं कभी पैसा नहीं बांटता, मैं कभी दूसरी चीजें नहीं बांटता। 48,000 वोट इन कार्यकर्ताओं ने मुझे दिए। और आज भी मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इन कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है, तकलीफ है, उसको आप कमलनाथ जी तक पहुंचाइए। मैं आज माफी चाहता हूं, बोल नहीं पाऊंगा, बहुत दुख है मुझे, लेकिन आपको इनकी पीड़ा को और तकलीफों को समझना है। और कमलनाथ जी तक किसी को भी टिकट दे, मुझे चिंता भी नहीं कि मुझे टिकट दे, लेकिन जो हमारे पर दाग लगा है कि ये सीट सकलेचा जीतता है पैसों से, तो हम उसको हराने का काम करें।